हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मिथुन, आप सबका स्वागत करता हूं अवतार स्टडी अड्डा पर। दोस्तों, ये रीजनिंग का पार्ट 45 है। आज हमने फिर टॉप 5 क्वेश्चंस लिए हैं दोस्तों, जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, सुनील का एक पुत्र करण तथा बहन संगीता है, जो कि जगदीश तथा विजय की माता है। हरनीश जगदीश के मामा हैं। हरनीश करण से किस प्रकार संबंधित है, ये चीज़ आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या कह रहा है। जैसे देखिए, मान लीजिए ये आप हैं, ठीक है। आपसे अगर एक पीढ़ी ऊपर कौन होंगे, पिताजी माताजी, तो उसको हम एक पीढ़ी ऊपर लिखेंगे। ठीक है, पिताजी माताजी, मामा हो गए, चाचा हो गए, चाची हो गए, इस तरह के जो होते हैं उसको हम एक पीढ़ी ऊपर लिखेंगे। ठीक है, अगर इससे भी एक पीढ़ी जैसे दादाजी हो गए, दादी जी हो गई, नाना जी हो गए, ठीक है, तो इसको एक पीढ़ी और ऊपर लिखेंगे। ठीक है, अगर कोई पुत्र या पुत्री है, ठीक है, तो उसको हम एक पीढ़ी नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा। बात समझ में आ रहा है। अगर कोई मेल है तो मेल के लिए हम प्लस का सिंबल लगा लेंगे। ठीक है, अगर कोई फीमेल है तो उसके लिए हम माइनस का सिंबल लगा लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। सुनील का एक पुत्र करण, यहाँ पर मान लीजिए सुनील है। ठीक है, सुनील का एक पुत्र क्या है, आप देखिए पुत्र है ना, तो इसके एक पीढ़ी नीचे लेकर जाएंगे। ठीक है, क्या है, करण है, करण को हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तथा बहन संगीता, अब इसकी जो एक बहन है, बहन कौन है, ये संगीता, ये से लिख देते हैं। ठीक है, ये बहन है तो इसको हम माइनस लिख देते हैं। ठीक है, जो कि अब ये मतलब संगीता जो है ये जगदीश तथा विजय की माता, तो अब ये माता तो इसको हम एक पीढ़ी ऊपर ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो ये जगदीश किसकी, जगदीश और विजय की ये माता है। ठीक है, हरनीश जगदीश के मामा है। अब बताइए, हरनीश जो है ये जगदीश के मामा हो रहे हैं। ठीक है, तो मामा कौन होगा, माता की बहन। तो ये इसकी जब माता है ये संगीता, तो इसका एक भाई होगा, तो इसको हम पैरेलल में लिखेंगे। ठीक है, तो क्या है, मामा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, हरनेश करण से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, अब ये बताइए इसका करण कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, अब करण का ये क्या है, पिता या पिता है। ठीक है, तो अब इसकी ये पिता की बहन क्या होगी, बुआ लगेगी, और बुआ की बहन मतलब आपके चाचा। ठीक है, तो इसका क्या लगेगा, चाचा। ठीक है, चाचा किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों, कौन सी आकृति भाषा जापानी तथा जर्मन के बीच संबंध को दर्शाता है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में इन जो शब्द दिए गए होते हैं ना, इनको आपस में रिलेट करना होता है। ठीक है, आपको ये देखना होता है ये सारे के सारे जो शब्द दिए गए हैं ये आपस में किस प्रकार से संबंधित हो रहे हैं। ठीक है, देखिए ये भाषा है, ये जर्मनी है, ये जर्मन है, तो इन भाषाओं को देख के आपको क्या लग रहा है, तो आप पाएंगे दोस्तों ये मान लीजिए भाषा है। ठीक है, ये भाषा है। ठीक है, और ये क्या है, जर्मनी, और ये जर्मन, ये क्या है, इसके अंतर्गत भाषा। ठीक है, ये भाषा तो ये मेन वर्ड हो गया, भाषा। भाषा भाषा कई प्रकार के होते हैं, तो उसी में से क्या है, एक जर्मन हो गया और एक जापानी हो गया। ठीक है, जर्मन और जापानी, तो इसलिए इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, ये भाषा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसका संबंध ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये भाषा है, भाषा बहुत तरह की होती है, तो उसी उसी के अंतर्गत ये जर्मन और जापानी आएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसके अंतर्गत चले जाएंगे। ठीक है, तो इसका वेन डायग्राम ऐसे ही बनेगा। तो ऐसा किस में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है दोस्तों, 42 विद्यार्थियों की कक्षा में महेश का नीचे से 16वां स्थान है, उसका ऊपर से कौन सा स्थान है, ये चीज़ आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है 42 विद्यार्थियों की कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, टोटल 42 हैं। ठीक है, इसमें से कह रहा है महेश नीचे से 16वें स्थान पर है। मान लीजिए ये टोटल जो है, टोटल ये 42 विद्यार्थी हैं। ठीक है,
अब इसमें से कह रहा है मान लीजिए यहाँ से नीचे इस तरफ से आप जाते हैं तो यहाँ पर ये क्या है 16वें स्थान पर है, यही चीज़ बता रहा है ना 16वें स्थान पर है। और ये कह रहा है ऊपर से उसका स्थान कौन सा होगा। अब ये बताइए यहाँ से इसका स्थान कौन सा होगा, ये चीज़ आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर ये 42 टोटल है। अब ये 42 टोटल है। अब अगर इसको हम घटा देंगे ये 16 इतना जो था इतना भाग, तो हमें ये जो बचा हुआ भाग है यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम 42 में से 16 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ 3 बचा, 3 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका स्थान पूछ रहा है यहाँ इसके बीच का आया है, ये इतना इतना दूर इतने लोगों के बीच का है। अब इसका पूछ रहा है तो मतलब एक इसको हम प्लस कर लेंगे। बात समझ में आ रही है। तो इसको अगर हम एक प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 27। 27 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर डेमोक्रेसी शब्द दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है कि इसमें ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना सबसे पहले ऑप्शन उठाइए, उसके बाद देखिए इसमें से क्या कह रहा है बनाया जा सकता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखिए मान लीजिए पहला शब्द देखते हैं तो क्या है सेक्रेसी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है यस है। ठीक है, अब इसमें देखिए कहीं पर यस है तो इसका मतलब ये तो नहीं बन सकता। ठीक है, जब इसमें यस नहीं है कहीं पर तो इससे हम कैसे इसको बनाएंगे, तो नहीं बनेगा। तो इसलिए तो ये क्या होगा, इसको तो हम नहीं बना सकते। ठीक है, अब इसको देखते हैं मर्सी। अब देखिए इसमें यम है इसमें भी यम है। ठीक है, इसमें ए है इसमें भी ए है, इसमें आर है इसमें आर है। ठीक है, इसमें सी है इसमें भी सी है, इसमें वाई है इसमें भी वाई है। ठीक है, तो इसका मतलब यही बनेगा। ठीक है, और इसको भी देख लेते हैं एक बार, तो आपको उत्तर तो मिल गया, ये चीज़ बनेगी। ठीक है, मर्सी आपका बन जाएगा। ठीक है, इसको देखते हैं तो इसमें क्या है यम है यम है। ठीक है, आई है आई, देखिए आई कहीं नहीं है ना तो इसलिए ये भी नहीं बनेगा। इसको देखिए डेमो डेमोन, तो यहाँ पर देखिए डी ई एम पूरा मिल रहा है, ओ एन ओ इसमें मिल गया। अब देखिए एन कहीं नहीं है इसमें। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए ये नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा है। ठीक है, क्यों नहीं बन रहा है, अब देखिए इसमें क्या है एम आई सी एम आई। अब देखिए इसमें आई नहीं था इसलिए नहीं बन रहा है। ठीक है, ये इसमें क्या है सिक्रेसी यस है यस है। ठीक है, अब देखिए इसमें यस कहीं है ही नहीं तो इसलिए ये भी नहीं बन रहा है। इसमें डेमोन है डी ई एम, तो यहाँ पर मिल गया, वो भी मिल गया, लेकिन अब कहीं भी एम एन नहीं है। ठीक है, इसलिए नहीं बनेगा। ये क्यों बनेगा, क्योंकि इसमें जो लेटर दिए गए हैं इसमें भी वो लेटर मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्हीं को इन्हीं लेटर से मिला के निकाल के हम इसको बनाएंगे। तो जब यहाँ पर मान लीजिए एम है तो ये मिल गया, ए है ये देखिए यहाँ पर है ये मिल गया, आर है आर कहीं पर है ये देखिए यहाँ पर है आर हो गया। ठीक है, सी है देखिए यहाँ पर सी है। ठीक है, सी हो गया, वाई कहीं पर है देखिए यहाँ पर वाई। ठीक है, तो क्या है मर्सी बन गया। ठीक है, तो इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, यदि धन का अर्थ गुणा, ऋण का अभिप्राय भाग देना, गुणे का अभिप्राय घटाना और भाग का अर्थ जोड़ना, तो आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, समीकरण का। ठीक है, तो देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो इसमें क्या करना होता है, जैसे देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है धन का अर्थ गुणा। ठीक है, जहाँ पर धन होगा वहाँ पर हम गुणा करेंगे। ठीक है, ऋण का अभिप्राय भाग, जहाँ पर ऋण होगा वहाँ पर हम भाग कर देंगे, यहाँ पर हम कर देंगे भाग। ठीक है, और क्या है गुणे का अर्थ घटाना, जहाँ पर गुणा है वहाँ पर कर देंगे घटाना। ठीक है, जहाँ पर भाग है भाग का अर्थ जोड़ना, तो जहाँ पर भाग होगा वहाँ पर हम जोड़ देंगे। ठीक है, ये चीज़ करना होता है इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। पहले हम संख्याओं को ले लेते हैं। 9 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया और 9 हो गया। ठीक है, उसके बराबर हमें बताना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है धन का अर्थ गुणा, तो धन यहाँ पर है, धन का अर्थ यहाँ पर हम क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे। ठीक है, फिर आगे क्या कर रहा है ऋण का अभिप्राय भाग देना, ऋण कहाँ पर है यहाँ पर 4 8 और 4 के बीच में, तुम
इसका पूरा भाग देना, तो इसको हम भाग देना कर देंगे, ठीक है। फिर गुणे का अर्थ घटाना, गुणे कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो गुणे का अर्थ घटाना, यहाँ पर हम कर देंगे घटाओ, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, भाग, भाग का अर्थ जोड़ना। अब भाग कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, जोड़ने का सिंबल लगा देंगे, ठीक है। अब इसको हम हल कैसे करेंगे, बॉडमॉस रूल के थ्रू। बॉडमॉस रूल क्या कहता है, ब्रेकट ऑफ, अगर ब्रेकट होता है तो पहले ब्रेकट का करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, मतलब पहले गुणा करते हैं, फिर उसके बाद डिवाइड, भाग करते, फिर जोड़ते, फिर घटाते हैं। इस प्रकार से इसका क्रम चलता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम भाग करेंगे। भाग कहाँ पर, यहाँ पर। अगर हम इसका इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना के 8, यहाँ पर आएगा 2। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, गुणा, गुणे का यहाँ पर गुणा है, ठीक है। तो इसको अगर हम गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 8 9 72, ठीक है। इतना तो हो गया 72। यहाँ पर सिंबल प्लस, प्लस का सिंबल है तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद बचा क्या, 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 74, और 74 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 14 में से 9 जाएगा, हो जाएगा 5, ठीक है। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर 6 बचेगा, 6 में से 6 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 65। तो 65 के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो इसलिए आपका आंसर नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, धन्यवाद।